अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का, जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो भी बारबेक्यू खाना पसंद करता है तो उसको सबसे पहले चिकन टिक्का का ही ख्याल आता है। तो सोचा आपके साथ क्यों ना बहुत ही मज़ेदार सा घर के मसालों से चिकन टिक्के की रेसिपी शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी घर में इसको बनाएं और इन्जॉय करें। तो रेसिपी यहाँ बहुत आसान है। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले अपनी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। चीज़ें हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे चिकन जो है वो थोड़े बड़े पीस मैंने लिए हैं, नॉर्मल जो कटिंग करवा कर। आप चाहें तो टिक्की के पीस भी ले सकते हैं और चाहें तो छोटे पीस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिकन तकरीबन मेरे पास हाफ़ kg है। इसके अलावा यहाँ पे दही है हाफ़ कप, यहाँ पे लेमन जूस है 2 टेबल स्पून, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट विथ ग्रीन चिली पेस्ट 3 टेबल स्पून, साथ में ऑयल है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ मसाले हम देख लेते हैं। नमक है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, धनिया हल्दी है हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमारे पास जर्दे का रंग है और 1/4 टीस्पून है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें की क्वांटिटी जो है और विथ नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप आराम से इस मेथड दिखने के बाद वहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना है। सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और अच्छे से आप इसको बीट कर लीजिएगा। साथ में यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया मैंने और यहाँ पे चली जाएंगी तमाम चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली। जब इन तीनों को आप पेस्ट शामिल करेंगे तो ये एक 3 टेबल स्पून के लगभग बन जाएगा। लेमन जूस जो है वो हमारे जो चिकन को बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए काम आता है, तो उसको लाजमी शामिल करें। नहीं हो तो सिरका ऐड कर लीजिएगा। साथ में ये तमाम मसाले आप इसमें शामिल कर देंगे। अगर बहुत अच्छा और ज़्यादा तेज़ फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने शामिल नहीं किया, आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप हाथ की मदद से अच्छी तरीके से चिकन को मैरिनेट करें और इतना अच्छे से मैरिनेट करने के बाद आप इसको रख दें ओवरनाइट के लिए। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी रखें, वरना ओवरनाइट आप दूसरे दिन इसको बनाएं तो फिर देखिएगा क्या फ्लेवर आते हैं और क्या चिकन सॉफ्ट और टेंडर सी तैयार होती है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं कि चिकन के अंदर वो फ्लेवर नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो वो लोग बाहर जो होते हैं वो लोग रात में ये सब चीज़ें तैयार करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन बारबेक्यू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं चिकन, तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट डे मैं इसको रेसिपी को बनाऊँगी। अब आप जाइए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब सबसे पहले आप कोई भी पैन ले लें, कोई कढ़ाई ले लें और उसमें आप थोड़ा सा बस 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सा तेल शामिल करें और उसमें तमाम चिकन जो है वो इस तरह फैला के रख लें जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ताकि तमाम जो चिकन है वो बिल्कुल उसके सरफेस उसका जो है ना उस पर लगे और थोड़ा सा अच्छी सी तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें मैं चाह रही हूँ कि बड़े बड़े पीस हैं तो पहले उनको एडजस्ट कर लूँ, बाद में छोटे पीसों को मैं रख दूँगी साथ में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो आपने इसको कवर कर देना है, क्योंकि हमने इसमें शामिल करा है दही। तो दही जो है वो पानी भी छोड़ेगा और अच्छे से बिल्कुल टेंडर सा हो जाएगा। तो बस आपने थोड़ा सा कवर करना है, मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको इस तरह से कुक करना है। जब आप 10 से 15 मिनट देखें कि आपके जो है ना पकना शुरू हो गया है, ढक कर इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो चिकन जो है वो अंदर तक सॉफ्ट होगी बिल्कुल। तो बस यहाँ पे इसके साइड में चेंज कर रही हूँ और इसके तमाम साइड जो सारे में चेंज करने के बाद इसको ढक के आपने रखना है। ये देखें नीचे जो है वो सारा पानी इसका निकल रहा है। सही इसी पानी में हमें इस चिकन को कुक करना है, एक्स्ट्रा में कोई भी पानी इसमें शामिल नहीं करना। तो बस यहाँ पे देखें सारे चिकन के मैंने साइड चेंज कर दिए हैं।
अब मैंने इसको फिर दोबारा कवर कर दूंगी ताकि दूसरे साइड से भी हो जाए। अब यहाँ पे दूसरे साइड से भी आप देख लें कितना खूबसूरत कलर आया है, और सिर्फ ये कलर की वजह से और होममेड मसाला जो आपके घर में बेहतरीन मसाले होते हैं, आप उससे आप अपनी चीज़ें बनाएं तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे हमारे पास ये देखें मसाला जो है ना तकरीबन लगभग 1 टेबल स्पून के या 2 टेबल स्पून के बचा है। तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है ऊपर से चिकन पे सारा इस पर लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो मसाला है वो हमारा ज़ाया ना हो और ऊपर से भी और मज़ेदार सा इसका टेक्स्चर आ जाए। बस ये तमाम मसाला मैंने इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं बचा है तो कोई मसला नहीं है, और अगर बचा है तो आप इसको वेस्ट मत करिएगा, इसी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस अब यहाँ पर मैं दोबारा इसकी साइड चेंज कर दूँगी और उसको कवर करके फिर 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, तो हमारी चिकन और बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट और टेंडर सी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। बस आपने यार क्या करना है, चिकन को आपने, अब हमारी कुक हो चुकी है, चेक कर लीजिएगा हो चुकी होगी। इसके बाद अब मैं इसको चिकन को सेपरेट कर लूँगी, और जो तेल मेरे पास है इसमें पैन में उसको मैं अलग सेपरेट कर लूँगी। वो आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में, अंडा तलने में, या कुछ भी XYZ। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास कोयला लिया है, मैंने इसको जला लिया है। इसको एलुमिनियम फॉइल आप रखें और उस पर आप घी डालें या तेल डालें और इसको आप धुआं दे दें। इससे क्या होगा कि आपके जो चिकन में ना वो बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा, कि आपको लगेगा हाँ बारबेक्यू ही खा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बारबेक्यू भी कर दिया है। अब हमें इसका तीसरा स्टेप करना है। वो क्या करना है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, चाहें तो आप स्किप कर दें, मगर ये बहुत मज़ेदार सा होता है। इसको ऑयल मैंने सेपरेट कर लिया, चिकन मैंने हटा दी। अब मैंने उसी बर्तन में क्या करना है, 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल करना है, और इसमें चिकन हमें शामिल करनी है। चिकन और बटर को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, जिससे हमारा बटरी फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा, कि आप लोग को खाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। नहीं होता एक्स्ट्रा जितना गुड़ डाले उतना मीठा, वो वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया, इसी में मैं चिकन शामिल कर दूँगी उसी पैन में, और इसको हल्का सा हम इसे सौते कर लेंगे, मतलब इसको उसमें हल्का सा पका लेंगे 5 मिनट के लिए बस। यहाँ देख लें कि ये इस तरह से, और बिल्कुल देखें शक्ल से लग रही है ना, बिल्कुल बाहर वाली टिक्का जो आ रहा होता है कि हमारे पैक हुआ हुआ और बड़ा ज़बरदस्त सा, ये बिल्कुल उसी तरह का हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हो गया। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया रखा हुआ था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर और आ जाए, खूबसूरत लगे। हरी चीज़ों से तो चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बस ये हमारा तैयार है, इसको आप सर्व करें किसी भी चटनी के साथ। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप गार्लिक रायते के साथ इसको सर्व करें। मैं गार्लिक रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। प्याज डालें, ऊपर चाट मसाला और नींबू आप इस डालें और इसको एंजॉय करें पूरी या पराठे के साथ। तो जनाब यहाँ पे हमारी जो है वो चिकन ऑलमोस्ट तैयार रेडी है। मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। हाँ जी, यहाँ पे देखें आपको कैसी लगी रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और आसान भी है। बेसिक मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं उससे हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।